अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की इंतहाई कीमती रिसर्चेस के साथ जो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियरी होने वाली। ये हफ्ता जो मैं बयान करने वाला हूँ ये 8 नवंबर से 14 नवंबर का है और सभी एक्वेरियंस के लिए शॉर्ट टर्म वे में बहुत उम्दा है। शॉर्ट टर्म वे में इसलिए मैंने उम्दगी का इजहार किया कि जिन प्लैनेट्स का इस वक्त जो इवेंट मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, कुछ दिनों के लिए अच्छे होंगे। बट ऐसे एक्वेरियस इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे जिन्होंने अपने लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की नेगेटिविटी को बैलेंस कर लिया होगा। सैटर्न एंड जुपिटर को साढ़े सती तो चल रही है, उसको बैलेंस करेंगे तो ये जो शॉर्ट टर्म खबरें मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये फ़ायदा मंद होंगी। अब खबरें सुने। मरकरी 10 तारीख को आपके नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा और वो इस साल के सबसे ताकतवर एंगल पर है, आपके कैरियर हाउस में है। तमाम वो एक्वेरियन जो अपने ज़रिए माश में परेशान थे, जॉब मुयस्सर नहीं थी, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे, डील्स नहीं बन रही थी, कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट हो जाती थीं, जॉब्स चली गई थीं या जॉब से खुश नहीं हैं, मेरिट से नीचे हैं, तो दिस इज़ अ टाइम जब 10 नवंबर से आपका गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। मरकरी इज़ इन योर 10th हाउस। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मरकरी इज़ योर माइंड एबिलिटीज़, तो सिर्फ जॉब मिलने के चांसेस नहीं हैं, जॉब के सिक्योर एंड सक्सेसफुल होने के चांसेस भी मैक्सिमम। मरकरी इज़ योर वोकल स्किल्स, सो आप एक्सप्रेस अच्छा कर सकेंगे। मरकरी इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन, आप उसमें दिल लगा के काम कर सकेंगे। मरकरी इज़ योर इमेज, पब्लिक इमेज, तो जिस जगह काम करेंगे वहाँ इज्जत भी पाएंगे। सो इतने फ़ायदे अभी जर्नल हैं, अभी इससे भी आगे। सूरज भी इसी 10th हाउस में है एक्वेरियंस आपके लिए। मरकरी और सूरज की दोस्ती बहुत है। अगर मरकरी आपको एवरेज रिजल्ट्स भी देता तो भी आपका कैरियर बहुत फ्लरिश करता, जबकि सूरज की वजह से ये कैरियर मज़ीद ताकतवर, मल्टीटास्किंग, इंटरनेशनल लेवल्स या तवक्कुआ से बढ़कर रिवॉर्ड्स देंगे। You are in your powerful most area, in a powerful most season for your source of income started from 10th of November, so on. सूरज और मरकरी की ये पोजीशन आपके लिए तमामी तरह के कारोबारी आगाज़ के लिए, डील्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहतरीन है। बट इसमें मज़ीद ताकत आ जाएगी 14 नवंबर को, जब मार्स नाम का प्लैनेट भी ताकतवर हो जाएगा और मार्स आपके 3rd हाउस में ताकतवर होगा और वो 10th हाउस का भी एडवांटेज देगा क्योंकि वो 10th हाउस को भी रूल करता है। मार्स के डायरेक्ट होने से स्टॉक एक्सचेंज वाले एक्वेरियंस को बहुत फ़ायदा होगा, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करते। मार्स के डायरेक्ट होने से खिलाड़ी एक्वेरियंस को जो खेल से रिलेटेड हैं और वही उनका सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे फुटबॉलर्स हों, चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे हॉकी प्लेयर्स हों, या दुनिया में जितनी भी गेम्स खेली जाती हैं जिसमें फ़िज़िकल स्टैमिना या आपकी महारत के एवज़ कामयाबियाँ मिलती हैं और वो आपका कैरियर भी हो तो आपको गैर मामूली कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर किसी टीम में एक्वेरियन खिलाड़ी होगा तो वो आम खिलाड़ियों से ज़्यादा परफॉर्म करेगा। दीगर भी खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे अपनी एक्सपर्टीज़ के एवज़, लेकिन इसे कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलेंगी। मार्स की ताकतवर पोजीशन के होने से 14 तारीख को रियल एस्टेट को, कंस्ट्रक्शन करने वालों को, स्टेट डीलर्स को, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड है या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई से रिलेटेड है, उन सब को भी एडवांटेज होगा। एंड तिजारत करने वालों को, जो ट्रेडर्स हैं, उनको भी इसका एडवांटेज होगा। तो ये 3 फील्ड्स ऑन देयर टॉप्स। बैंकर्स को भी इसका एडवांटेज होगा। सर्जन्स और टीचर्स एंड क्रिएटिव पीपल्स, इन सब को इसका एडवांटेज है। ये कुछ बड़ी बड़ी फील्ड्स थी जो मैंने गिनवा दी, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फील्ड्स हैं, अदरवाइज भी और भी जो एक्वेरियंस हैं वो इसका एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि माइंड, डिसीजंस, ब्रेवरी, कैप्टन स्किल्स, फिजिकल एबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ सब एक लाइन पर होंगी तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। अगली खबर ये थी कि पिछले हफ्ते से वीनस 9th हाउस में है, तो ये आपके जोश व खरोश में, रोमानवी अचीवमेंट्स में, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स में, फैमिली गेट टुगेदर्स में, मजहबी जोश और जज्बे में, प्लेजर्स ऑफ लाइफ में, सोल एक्सचेंजेस में,
लविंग एंड केयरिंग स्किल्स में इजाफा कर रहा है। तो ये एक फहरिस्त है, वीनस, मरकरी, सन, मार्स, अब लाइन से अच्छे जो 2 प्लैनेट बुरे हैं वो सैटर्न एंड जुपिटर हैं, जो 12th हाउस में आपके लिए इस वक्त साढ़ सती की वजह बन रहे हैं। अगर किसी एक्वेरियस ने सैटर्न को विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफायर, विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, विद द हेल्प ऑफ सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत रिपेल कर दिया है या रिपेयर कर दिया है, तो वो जितनी मैंने शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़, शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स आपको बयान करी हैं, वो बहुत उम्दा अंदाज से आपके टाइम को रोशन कर देंगी, आपकी ज़िंदगी को, आपके करियर को, आपके लव साइड को, आपकी हेल्थ को, कंपटीशंस को, तालीमी सरगर्मियों को, क्रिएटिव एलिमेंट्स को, माइंड स्किल्स को, वोकल एबिलिटीज़ को ताकतवर। लेकिन अगर आप सैटर्न की जद में हैं तो बीमार पड़े हुए होंगे, नाराज़गियाँ इख्तियार करेंगे, लॉसेस करेंगे, डिप्रेस रहेंगे, नफसियाती दबाव आपको खा जाएगा, उसको कवर करने की ज़रूरत है। अगर तो आपने अभी तक रेमेडी परफॉर्म नहीं की तो रेमेडी परफॉर्म करके देख लीजिए, और अगर ऑलरेडी रेमेडी परफॉर्म कर चुके हैं और कामयाबी नहीं मिल रही तो फिर मेरा मशवरा है कि आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कितनी सिवियरिटी के साथ आपके साथ फ्यूचर में इश्यूज़ आने वाले हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, पर्सनल डायग्नोसिस के लिए वहाँ से अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, में अक्सर इस बात का जिक्र कर चुका। इस हफ्ते जितना अच्छा टाइम मुयस्सर है आपको, ज़्यादातर प्लैनेट्स आपकी फेवर में है। आउट ऑफ 7, 5 आपकी फेवर में, 2 आपकी मुखालफत में। अगर कोई हेल्दी एक्वेरियन होगा, सिंसियर एक्वेरियन होगा, स्पिरिचुअल एक्वेरियन होगा, ड्यूटीफुल एक्वेरियस होगा तो कामयाबी हासिल करेगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो कामयाबी हासिल करेगा। और अगर नहीं ड्यूटीफुल, प्लान्स भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, विल भी नहीं है काम करने की, वो और इरादे भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि उसको खमियाजे भुगतना पड़ेंगे। वक्त कभी भी अच्छा हो या बुरा हो, सिर्फ उन लोगों को तंग करता है जिन लोगों में हसासियत, कमज़ोरी बढ़ गई हो। जो ताकतवर होते हैं वो निकल जाते हैं, हर तरह के हालात से निकल जाते हैं। एंड उम्मीद ये है कि जितने टैलेंटेड एक्वेरियंस होते हैं, मुझे लगता है कि वो निकल जाएंगे। फिर भी अगर उनमें से कोई एक आध सिकनेस का मुजाहरा करे तो उसको अपनी स्पेशल रेमेडीज़ की तरफ चले जाना चाहिए, वो आपकी पर्सनल डायग्नोसिस के बाद मिल जाएंगे। अब अगले हफ्ते 2 प्लैनेट्स मज़ीद मूव करेंगे। सन नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा, वीनस नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। उन हाउसेस में जाने से आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपकी लव लाइफ पर क्या चेंजेस आएंगे, कारोबार पे क्या चेंजेस आएंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तो अगले हफ्ते की वीडियो भी काफ़ी मुस्बत होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो मिस मत करिएगा। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, जो नए आने वाले एक्वेरियस हैं, अगर उन्हें एस्ट्रोलॉजी में इतनी सी भी दिलचस्पी है तो इस एस्ट्रोलॉजिकल फोरम पर आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी, और आपकी इस हौसला अफजाई से हमें, मेरी टीम के जोशो जज्बे में भी बहुत इजाफा होता है। एंड दूसरी दरख्वास्त हमेशा की तरह, मैं पिछले कई सालों से एलानिया बहुत आजिज़ी से आपसे दरख्वास्त करता आ रहा हूँ कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में अपने रब के हाथ सरबसजूद हों, अपने लिए दुआएं मांगें, वहाँ हमारे इल्म के इजाफे की, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ ज़रूर किया करें। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है एक्वेरियंस। उम्मीद करता हूँ आप दुआ ज़रूर करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।